ये तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र की है। ईवीएम के खिलाफ लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन बड़ा होता जा रहा है। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी की बैठक में एक बड़ा फैसला किया है। उसके बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हैं जगताप, उन्होंने चुनाव आयोग को मोदी के बंगले के बाहर बैठा हुआ कुत्ता कह दिया है। इसके बाद आरोप केस दर्ज कराने की बात हो रही है। दूसरी बड़ी खबर है कि खुद एक आज तक चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें कहा गया कि किस तरह से ईवीएम का फर्जीवाड़ा हुआ था और सिस्टम को हैक किया गया था। हंसराज मीणा का एक ट्वीट का वीडियो देखिए। जब तक ईवीएम के खिलाफ ऐसा जन आंदोलन खड़ा नहीं होता तब तक यह दमन जारी रहेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और चुनाव आयोग कुत्ते की तरह मोदी के बंगले के बाहर बैठता है, ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो खेल अभी रुका नहीं है, बड़ा होता जा रहा है। क्या बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी? क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? और क्या फिर से अजीत पवार जो पहले बीजेपी में चले गए थे और एकनाथ शिंदे जो बीजेपी में चले गए थे, वो दोनों एक हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन के 50 मिलाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्योंकि शिंदे जो है वो अपने गांव चले गए हैं। कहा जा रहा है कि जब वो गांव जाते हैं तो कोई बड़ा फैसला करते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खबर महाराष्ट्र से ही है। दो बड़ी खबरें आ रही। एकनाथ शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, अब बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र से ही है कि किस तरह से ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन भड़क रहा है। आज कांग्रेस के एक जगताप नाम के नेता ने चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी का कुत्ता कह दिया। कहा कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के बंगले के सामने बंधा हुआ कुत्ता है जो उसके इशारे पर भौंकता है। यहां तक कि उस शख्स ने कह दिया कि जितने इंस्टीट्यूशन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये सब जो लोकतंत्र को बचाने के लिए थे, ये सब के सब गुलाम हो गए हैं। लेकिन सोचिए, इसके पीछे की राजनीति कोई नहीं बता रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक चाहेगा भी तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन को कब्जा नहीं कर सकता है। क्यों? एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, सिख समाज से आते थे। कांग्रेस की भले सरकार थी, लेकिन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, नेहरू, ये सब जब तक सत्ता में रहे तमाम इंस्टीट्यूशन इनके साथ रहा। लेकिन जैसे एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बना, इनकम टैक्स, ईडी, सब जगह से, सोचिए सीएजी के विनोद राय ने तो बाद में माफी मांगी। ठीक यही होता है, जब मायावती मुख्यमंत्री होती हैं तो वो तमाम इंस्टीट्यूशन पर कब्जा नहीं कर सकती हैं। अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं, लालू यादव नहीं कर सकते। सोचिए, लालू यादव को हराने के लिए क्या क्या टीएन शेषन ने नहीं किया। वो एक पॉलिटिकल पार्टी जैसा बन गया था और उसको ईमानदार कहा जा रहा है। लिंगदोह ने क्या क्या नहीं किया। हाथ तो इस देश में तमाम इंस्टीट्यूशन, सोचिए अब तक सबसे ज्यादा इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की जांच दलित, पिछड़े नेताओं के खिलाफ होती रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी वजह है जाति। इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, सब जगह जाति विशेष के लोग जो बैठे हुए हैं और उसमें जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है। जब तक इस देश में हर जाति के, हर धर्म के, हर समाज के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक लोगों का रिप्रेजेंटेशन इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जुडिशियरी, मीडिया में नहीं होगा, तब तक इस तरह के सिस्टम चलते रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं तो आपके लिए सिस्टम को हाईजेक करना आसान नहीं है। आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। आप गलत नहीं है तो भी गलत ठहरा दिए जाएंगे। जैसे इस देश के 90% कैदी एससी, एसटी, ओबीसी के जेल में सड़ रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप एक जाति विशेष के लोग हैं, धर्म विशेष के नहीं, जाति विशेष के लोग हैं, तो आपको कुछ भी फैसला मिल सकता है। गैंगस्टर है तो भी सुप्रीम कोर्ट आपके लिए इनिशिएटिव ले सकता है और यूपी सरकार को धमका सकता है। तो ये बड़ी खबर है। इसी बीच सोचिए, तो एकनाथ शिंदे ने ये सिस्टम को खड़ा किया था, लेकिन ईवीएम के मामले में ये चल रहा है। तो एकनाथ शिंदे लगातार बगावत के मूड में है और एक नया आंकड़ा बन रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने लगभग बगावत कर दी है
और वो बीजेपी के खिलाफ अब जाने के लिए तैयार हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं चुनाव के बाद। सोचिए 133 सीट जीतने के बाद भी बीजेपी अपना सीएम नहीं बना सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो पेशवे समाज से हैं, जो ब्राह्मण समाज से हैं, उनका मुख्यमंत्री बनना पच नहीं सकता है। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई ओबीसी चेहरा आ सकता है या कोई नए मराठा सीएम हो सकते हैं। एक बात तो तय है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बन पाएंगे, ये तो लगभग तय हो चुका है। जिस तरह से गोपीनाथ मुंडे को निपटाया गया था, विनोद तावरे को निपटाया गया, पंकजा मुंडे भी मोर्चा खोल चुकी हैं और एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी का बड़ा धारा भी उनके साथ है। तो अजीत पवार की बात करें और एकनाथ शिंदे की बात करें और अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो आंकड़ा 150 के पास पहुंचता है। तो अभी भी एकनाथ शिंदे के सीएम बनने की संभावना बनी हुई है, जो कि बड़ी खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, एकनाथ शिंदे बड़े प्लेयर हैं, माहिर प्लेयर हैं। जब वो उद्धव ठाकरे से निपट लिए, जब उन्होंने शिवसेना को दो फाड़ कर दिया, तो बीजेपी से निपटना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। घाघ नेता हैं, गरीबी से निकले हैं, ड्राइवरी की नौकरी करते थे, ऑटो ड्राइवर थे, ऑटो चलाते थे, वहां से राजनीति का सफर तय किया है। मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो साथ पाएंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस शिंदे को निपटा दे, ऐसा नहीं लग रहा है। वहीं ईवीएम को लेकर भी महाराष्ट्र से ही खबर है। लालू यादव ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनाव प्रक्रिया को ही पूरा सवालों के घेरे में डाला गया। दरअसल कांग्रेस की दुविधा है। कांग्रेस की दुविधा यह है कि ईवीएम उसी ने लाया है तो सीधे सीधे बोल नहीं सकता है, लेकिन अब वो बोलने लगे हैं, खड़गे बोलने लगे हैं। और 1 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट है उदित राज का, उसमें भी खड़गे शरीक होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ईवीएम और एकनाथ शिंदे का जो बगावत है वो सबसे बड़ी खबर है, और इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जलवा अब नहीं है और देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री तो बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं। वहीं ईवीएम को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे तमाम इंस्टीट्यूशन पर विश्वसनीयता खड़ा हो रहा है। इसी बहाने अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान भी नजर बनाए हुए हैं, और मैं फिर कह रहा हूं ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये मिलीजुली सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। और नीतीश कुमार को भी विधानसभा चुनाव लड़ना है, चिराग पासवान को भी लड़ना है, चंद्रबाबू नायडू को भी आगे चुनाव लड़ना है। वो लोग ताक में है कि अगर बीजेपी में कोई बड़ी बगावत होती है बीजेपी के खिलाफ, ये मौका नीतीश कुमार शायद तारना न छोड़ें। और आपको बता दें, ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव की जिस तरह से बात हुई है, नीतीश कुमार से इशारों में जिस तरह से बात हो रही है, ये तो साफ है कि आने वाले 6 महीने में कोई बड़ी राजनीतिक घटना होगी, कोई बड़ी खिचड़ी पकेगी। नीतीश कुमार के सूत्र बता रहे हैं कि वो थोड़ा पकने देते हैं। 6 महीना तक वो इस सरकार का इंतजार कर रहे हैं, इस सरकार के हाव भाव को समझ रहे हैं। नीतीश कुमार इंतजार में थे कि हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, लेकिन नरेंद्र मोदी को पता है कि एक चुनाव की हार उन्हें प्रधानमंत्री गद्दी से हटा देगा। कांग्रेस भी अब इस खेल को पूरी तरह से समझने लगी है। तो ये तय है कि बड़ी खबर जो आपको बता रहा हूं कि किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी फंस गई है। वहीं एकनाथ शिंदे जो है बगावत कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस शायद ही मुख्यमंत्री बन पाए क्योंकि वो अपने गांव चले गए हैं। वहीं चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी हुई है, कड़ा प्रहार हो रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी खतरे में है और ईवीएम को लेकर इस देश के तमाम लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सोचिए बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है। संभल जाने वाला था समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, उनको सबको डिटेन कर लिया गया है घर में। आज सोशल मीडिया पर नरेश मीना ट्विटर पर ट्रेंडिंग है, नरेश मीना को रिहा करो। और सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कोटे से एडमिशन लेने वाला एमबीबीएस में शख्स करोड़ों में रुपए देकर वो पीजी की सीट खरीद रहा है। तो सोचिए कि ये सब ईवीएस का कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। एकनाथ शिंदे अभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इंडिया 50, एनसीपी अजित पवार 41 और खुद शिंदे की पार्टी 57, टोटल 148 का आंकड़ा पार करता है। और मैं ठाकुर जाति का हूं, रात्रि के 2 बजे घर में घुसूंगा और महिला बच्चों को बेइज्जत करूंगा, ये धमकी दरोगा ठाकुर राघवेंद्र सिंह एक ब्राह्मण समाज की महिला को दे रहे हैं। और महाराष्ट्र में हैक हुई है ईवीएम, 53 करोड़ प्रति सीट तय हुई डील।
महाराष्ट्र ईवीएम हैक करने का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया जिसमें हैकर ने किया है बड़ा दावा और ये आज तक चैनल ने चलाया है। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए तभी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। झट तो तमाम ये बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और देर सवेर ही सही ईवीएम को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच सोचिए किस तरह से एकनाथ शिंदे ने बड़ा मोर्चा खोल दिया। तो खेल अभी बाकी है, बहुत आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बचा लेना। ईवीएम और एकनाथ शिंदे दो ऐसे बड़े नासूर बन गए हैं उनके लिए। तो जहां भी चुनाव होता है ईवीएम के लोग खिलाफ खड़े होते हैं और वहीं एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है और बीजेपी में दो फाड़ हो सकता है। एकनाथ शिंदे बिना मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आज की बड़ी खबर है। आप लोग अपनी अपडेट हर अपडेट के लिए नेशनल दस्तक देखते रहिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री का रास्ता रुक गया है ऐसा लग रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।